होली का खुमार लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन बीकानेर में खेले जाने वाली होली बेहद अनोखी है। फुटबॉल के जरिए यहां पर होली खेली जाती है। ये तस्वीरें हैं बीकानेर के धरणीधर मैदान की, जहां आपको पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल फुटबॉल मैच खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत कई नेता आपको नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, नेताओं के अलावा साक्षात भगवान राम, हनुमान समेत कई देवी देवताओं के दर्शन भी आपको यहाँ हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, ऐसा सिर्फ होली के मौके पर संभव है। और हर साल बीकानेर में स्वांग के रूप में धरणीधर मैदान फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है। इस मैच की खास बात ये है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी मशहूर हस्तियों के स्वांग भरते हैं। होली के मौके पर आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में भगवान शिव, राम, हनुमान, फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा रावण, यमराज और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। फुटबॉल मैच में भाग ले रहे इन कलाकारों का मेकअप और गेटअप इतना प्रभावी होता है कि किसी को भी ये समझते देर नहीं लगती कि कलाकार किस ओर इशारा कर रहा है। इसलिए मेरे को सर पे चोट लगने के बावजूद भी बीकानेर आना पड़ा और मैं यहाँ आकर के बहुत ही प्रसन्न हूँ। और मैं सबसे निवेदन करता ही हूँ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा 19 तारीख से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि मतदान कर करके ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले लोग भी काफी खुश नजर आते हैं। फंक्शन पहली बार देखा है मैंने, कोई सब अलग अलग गेटअप लेकर आए हैं, कोई मोदी जी का, राम जी का, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ। कितना एंजॉय करें? बहुत एंजॉय किया। यहाँ केजरीवाल भी बन के आई, मायावती भी बन के आई और यहाँ ममता बनर्जी भी आए, मोदी जी भी आए। ऐसे फागण के इस होली के उत्साह पूर्व सबको आनंद देने के लिए केजरीवाल जी को और भगवान जी को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई है। ऐसा भी यहाँ एक नाटक के रूप में हुआ है। होली के मौके पर देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन बीकानेर में जिस तरीके से होली के मौके पर फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है वो अपने आप में अनोखा है। बीकानेर की होली अपनी अल्हड़पन के वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी का नज़ारा आज यहाँ देखने को मिला, जहाँ फागुनिया फुटबॉल के माध्यम से स्वांगों ने अलग अलग स्वांग धर के फुटबॉल का मैच खेला और लोगों को इस होली के रंग में रंगने का प्रयास किया। बरसों से ये मैच इसी तरह से खेला जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बीकानेर की होली बरसाने से होली से किसी भी रूप में कम नहीं मानी जा सकती। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। मध्य प्रदेश के मंडला में 250 वर्ष पुराना एक पलाश का पेड़ है। ये जितना पुराना है उसका रहस्य भी उतना पुराना है। देखिए ये रिपोर्ट। एक पेड़ जिसके फूल हैं चमत्कारी, एक फूल से होगी पूरी मनोकामना। देश विदेश में है इस फूल की डिमांड। इतिहास का गवाह है ये दुर्लभ पेड़। 250 साल पुराने पेड़ की गजब कहानी। शासन बदला, संस्कृति बदली, लोग भी बदले, लेकिन मैं नहीं बदला। लेकिन अब शायद मेरा अस्तित्व खतरे में है। 2 दशकों से मुझे ऐसे जख्म मिले हैं कि अब शायद ही मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा रह पाऊं। ये किसी इंसान की नहीं, एक पेड़ की व्यथा है जो 2 सदियों के बाद भी आज खड़ा है। 250 साल पुराना ये पेड़ मंडला जिले में है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर सकरी गांव है, जहां पर ये पलाश का पेड़ है। जितना पुराना ये पेड़ है उतना ही पुराना इसका रहस्य है। दरअसल ये एक दुर्लभ पेड़ है जो बहुत कम जगह पाया जाता है और यही वजह है कि इसके फूल के लिए देश और विदेश के लोग भी यहाँ आते हैं। पलाश तो बहुत देखे हैं, लेकिन सफ़ेद पलाश बहुत मिलते ही नहीं है कहीं। तो दूर दूर से भी लोग बाग आते हैं यहाँ पर और आकर के और इस फूल का महत्व जो समझता है वो ले जा लेता है। तो कई लोग जो है पूजा पाठ में के स्थान पर भी रखते हैं इसको
और दूसरी बात जो है कोई तंत्र मंत्र वाले भी रहते हैं, वो भी ले जा लेते हैं। सफेद पलाश के पेड़ का मिलना मुश्किल होता है क्योंकि इसके फूलों का विशेष महत्व होता है। ये फूल भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं और कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हों वो बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। पौराणिक दृष्टि से सफ़ेद पलाश को शंकर जी को अर्पित करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग वरदान मांगते थे। सफ़ेद पलाश की विशेषता ये भी है कि लोग कहते हैं कि अपने यदि पूजा स्थल में उसको रख लिया जाएगा तो आपका घर धन धान्य से पूर्ण रहेगा। इस दुर्लभ पेड़ को लेकर जबलपुर के तत्कालीन कमिश्नर ने 8 अप्रैल 1988 को पेड़ के संरक्षण के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यहां एक बोर्ड लगा दिया गया। बोर्ड तो लगा दिया गया लेकिन पेड़ का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। फागुन का महीना आते ही पेड़ में फूल आने लगे हैं। हालांकि 10 दिन के अंदर इसके फूल झड़ जाते हैं। होली के दिनों में इसमें लगने वाले फूल और इसकी छाल चमत्कारी मानी जाती है। मंडला से कृष्णा साहू, न्यूज़ 18। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।